हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट के बहुत सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो बच्चों, मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि सामने वाले से ना काम करवा लेना, इसको मैनेजमेंट बोला जाता है। पर बच्चों, अगर मान लो मैंने किसी से काम करवाना चाहा, एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बंदे को बोला यार मेरा बर्थडे है, मेरी बर्थडे की भाई साहब पार्टी थ्रो करनी है मेरे को। उसने बोला सर आप टेंशन मत लो, बर्थडे पार्टी अपन कर देंगे। मैंने बोला कितने पैसे लेगा? कहता सर 10 करोड़ रुपए। मैंने कहा भाई साहब 10 करोड़ रुपए में मैं कोई बर्थडे पार्टी रखूंगा क्या? कहता सर ऐसा करते हैं, चलो 10 करोड़ रुपए नहीं लेता। मैंने कहा गुड, 10 करोड़ रुपए मत लो। फिर क्या कंडीशन है? कहता सर आपका बर्थडे कब आता है? मैंने कहा बच्चों मेरा बर्थडे आता है 15 जनवरी को। कहता सर आप चिंता मत करो, अपन आपकी बर्थडे पार्टी 15 जून को थ्रो करेंगे। मैं कहा तो बच्चों आप मेरे को एक चीज बताओ, वो काम तो करने को रेडी है, पर पहली बात में वो उसने क्या किया, उसने रेट इतना ज्यादा बोल दिया कि मेरे को पड़ता नहीं खाता। दूसरी बात में जब मेरे को काम चाहिए था उसने तब करके नहीं दिया। तो कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट के अंदर पहले ये समझाता जाता था कि सिर्फ और सिर्फ काम कंप्लीट करके देना मैनेजमेंट होता है, पर आज के टाइम में बोला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, काम तो पूरा करवाना ही करवाना है, पर साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉस्ट आ रही है ना, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। और दूसरी बात, जो काम है ना वो टाइम से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बर्थडे पार्टी 15 जनवरी को थ्रो करनी है और 15 जनवरी को नहीं हुई तो उस बर्थडे पार्टी में मजा नहीं आएगा। तो बच्चों इसीलिए जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, उसके अंदर 3 चीजें कवर होती है। पहली बात तो कि काम कंप्लीट कराना है, दूसरी बात यह है कि कम से कम कीमत यानी कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट कराना है, और तीसरी बात यह कि टाइम से खत्म कराना है। ठीक है बच्चों, अब इसी को ध्यान में रखना और अपन मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बोल रहे मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बच्चों यहां पे एक वर्ड और समझते हैं कि मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला जाता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरी बर्थडे पार्टी करनी है तो मेरी बर्थडे पार्टी को करने के लिए बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मेरे को इन्विटेशन डिजाइन करना पड़ेगा, फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि किस किस बंदे को बुलाऊं, किस किस बंदे से मेरी दुश्मनी है उसको नहीं बुलाऊंगा मैं। उसके बाद मैं सोचूंगा कि बर्थडे पार्टी में खाने में क्या रखूंगा, बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन क्या होगी, बर्थडे पार्टी की चेयर्स क्या होंगी। कहने का मतलब काम तो करवाया, पर उसके अंदर बहुत ही सीक्वेंस के अंदर काम चलता है। फॉर एग्जांपल, आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी के लिए आपने अपनी किताबें खोली, सीधा किताबें खोलती थोड़ी पढ़ने लग जाते हो। सबसे पहले डेस्क को साफ करोगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत गाने गुने सुनोगे, उसके बाद में कॉपी खोलोगे, पेन पुन ला के रखोगे। एक सीक्वेंस होता है ना, उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी एक सीक्वेंस होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर सीक्वेंस होता है। ठीक है बच्चों, अब इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है बच्चों? इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम से काम को खत्म करवाना, और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कम से कम कॉस्ट में काम को खत्म कराना। तो मैंने आपको यही चीजें समझाई हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक सीक्वेंस में चीजें करता है, सबसे कम कॉस्ट में और सबसे कम टाइम में। तो बच्चों इसीलिए हम बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो बच्चों उसमें यही 3 चीजें लिख के आनी है कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स अ प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इन तीनों को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो बच्चों अब अपन देखते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। मेरे एग्जांपल पे तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी का प्रोसेस तो पता चल गया, पर सर मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, तो वो प्रोसेस देखो कौन सा है। मेरे को पहली बात तो ये बताओ, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो बच्चों याद रखना, प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के? 5। ठीक है, वो 5 कौन से? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग, और फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, वो 5 कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इन 5 को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। सर इनको डिटेल में करा दो। बच्चों डिटेल में कराऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, पार्ट 3 या 4 आएगा ना इस चैप्टर का, डिटेल में कवर करा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब बच्चों अपन देखते हैं व्हाट इज इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही काम करके देना और टाइम से काम खत्म करके देना, इसको बोला जाता है इफेक्टिवनेस। सर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। तो देखो बच्चों, मैंने बोला कि मेरी ना बर्थडे पार्टी रखनी है 15 जनवरी को।
सामने वाले ने क्या किया, मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी रख दी 15 जनवरी को। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है तू, मेरे बर्थडे पार्टी वाला काम खत्म करना था। कहता सर मेरे से काम गलत हो गया, पर सर आप टेंशन मत लो, एंगेजमेंट करा लो। मैं कह रही तू पागल हो रहा है, बर्थडे कराने आया था तू, मेरा एंगेजमेंट कराने को फिरता है। तो बच्चों क्या ये बंदा इफेक्टिव था? नहीं। इफेक्टिव क्यों नहीं था? क्योंकि उसने सही काम टाइम से खत्म करके नहीं दिया। समझ में आई बात? तो इसका मतलब टाइम से सही काम खत्म करने को हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं। अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क इन द बेस्ट वे, ताकि आपकी सबसे कम कॉस्ट आए, सबसे कम रिसोर्सेज आए और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल के आए। यानी बर्थडे पार्टी को जो अपन थ्रो कर रहे थे ना, 10 करोड़ की बर्थडे पार्टी थोड़ी थ्रो करेंगे। मान लो वो बर्थडे पार्टी 20,000, मेरे को लगता है कि 20,000 में बर्थडे पार्टी हो जानी चाहिए, तो सबसे कम कॉस्ट के अंदर काम खत्म करके लाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला स्लाइड अपना हो चुका है। एक बार फटाफट से देखो, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हमने कर लिया, ये मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद में हमने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट किया, जिसमें 3 चीजें करी, प्रोसेस होता है, इफेक्टिवनेस होता है और एफिशिएंसी होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या है। तो बच्चों पहली बात ऐसे समझो, मैंने यहां पे क्या लिखा? इफेक्टिवनेस, और मैंने यहां पे लिखा एफिशिएंसी। तो बच्चों मान लो आपकी और मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में हमने एक मैनेजर रखा। अब अपन ने मैनेजर को काम दिया कि हे मैनेजर ऐसा करो, तुम हमारे लिए ना एक कार खरीद के लाओ, ठीक है। और वो कार कब तक खरीदनी है? मैंने बोला 15 जनवरी मेरे बर्थडे वाले दिन तक तुम्हें गाड़ी खरीद के लानी है। समझ में आई बात? बच्चों गाड़ी का नाम भी दे देते हैं, इस गाड़ी को देते हैं एस्प्रेसो। एस्प्रेसो गाड़ी का नाम है, ठीक है जी। अपन एक मैनेजर हायर कर लिया। उस मैनेजर ने, जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली बच्चों एस्प्रेसो की कॉस्ट आती है लगभग 5 लाख रुपए, ठीक है। अपन उस मैनेजर को बोला कि जाओ गाड़ी खरीद के लाओ। वो मैनेजर गाड़ी तो खरीद के ले आया, पर बच्चों वो गाड़ी अपन को पड़ी 10 लाख रुपए की। मैंने बोला क्या बात कर रहा है तू, 5 लाख की गाड़ी 10 लाख में खरीद के लाके दे रहा है। कहता सॉरी सर गलती होगी, पर सर कोई बात नहीं, मैंने 15 जनवरी तक आपकी गाड़ी तो खरीद के ला दी ना। मैंने बोला मैं क्या करूं, टाइम से गाड़ी खरीद के लाया, मैं क्या करूं, कॉस्ट देख तूने कॉस्ट कितनी ज्यादा कर दी, ठीक है। अब अपन दूसरे मैनेजर के पास गए। दूसरे मैनेजर ने बच्चों इसी गाड़ी को अपन को खरीद के लाके दे दिया 3 लाख रुपए में। पर पता है कब लाके दिया? उसने हमें लाके दिया 15 दिसंबर को। मैंने कहा तेरे की, मैंने कहा 3 लाख रुपए में गाड़ी तो लाके दे रहा है, पर जिस टाइम चाहिए थी उसके 12 महीने बाद लाके दे रहा है, तू बावड़ा हो गया है क्या? तो कहता सॉरी सर, तो क्या हुआ, देखो मैंने सस्ते के अंदर लाके दे दी। मैंने कहा तुम दोनों मेरे काम के नहीं हो। मेरे काम का पता है कौन सा मैनेजर है? मेरे काम का वो मैनेजर है जो गाड़ी सस्ती तो लाके दे ही दे, प्लस टाइम से भी लाके दे। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ना रिलेशनशिप में हम ये पढ़ेंगे कि अकेले इफेक्टिवनेस से काम नहीं चलता, अकेली एफिशिएंसी से काम नहीं चलता। एक अच्छे मैनेजर को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा, तभी वो काम का है, वरना हमारे काम का नहीं है वो। समझ में आई? अब देखो हमने बोला बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर एसेंशियल, दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इफेक्टिवनेस से हमारे गोल अचीव होंगे और एफिशिएंसी से हमारी कॉस्ट कम रहेगी। तो इसीलिए एक अच्छे मैनेजर को टोटल बैलेंस बना के रखना होता है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इफेक्टिवनेस के बिना भी बिजनेस नहीं चलेगा, एफिशिएंसी के बिना भी बिजनेस नहीं चलेगा। इसीलिए हमने लिखा अ मैनेजर हु इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, यानी वो हमारे काम का नहीं है। उसी तरीके से जो मैनेजर एफिशिएंट है और इफेक्टिव नहीं है, वो भी हमारे काम का नहीं है। तो एक अच्छे मैनेजर को दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आई बच्चों? अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आए डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो भी यही राम कथा लिख के आनी है। अगर क्वेश्चन आए डिफाइन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो भी यही राम कथा लिख के आनी है। दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम आंसर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो बच्चों, मान लो अपनी कोई सी बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर हमने किसी मैनेजर को रखा, तो क्यों रखा होगा हमने उसको? क्योंकि उससे कोई काम कराना है, तभी तो रखा है अपन ने, वरना अपन फालतू में हायरिंग थोड़ी करेंगे किसी की। तो इसका मतलब बच्चों जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के अंदर कोई ना कोई गोल अपन को अचीव कराना होता है, इसीलिए अपन मैनेजर रखते हैं। समझ में आई बात? तो सबसे पहला फीचर हो गया इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने इसमें लिखा द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। गोल्स अचीव करवाने मैनेजर से।
ताकि इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर सो दैट देयर एफर्ट्स कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम गोल की तरफ सब काम करेंगे तभी अचीवमेंट होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड कहता है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसको मेरे को ना एक कंसेप्ट बताना। मैंने ना क्या किया, मैंने एक स्कूल खोला, उस स्कूल के अंदर खूब बड़ी बिल्डिंग है और उसके अंदर सिर्फ एक ही बच्चा है। मैंने कहा कि यार एक ही बच्चा है तो यार उस अकेले बच्चे को तो मैं भी संभाल लूंगा, तो दिक्कत थोड़ी आएगी। पर बच्चों, अगर मान लो उसी स्कूल के अंदर 10,000 बच्चे हो गए, तब अकेला मैं संभाल सकता हूं क्या? उनको नहीं संभाल सकता। तो बच्चों, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी में यही बोला है कि अगर आपने मैनेजमेंट करना है ना, तो अकेले बंदे के बस की बात नहीं होती, तो आपको बहुत सारे लोगों को साथ में लाना पड़ता है। यानी मैं होऊंगा, एक दो और बंदे होंगे, हम सारे मिलकर उनको संभालेंगे, तभी मैनेजमेंट हो सकता है। तो बच्चों, इसमें यही लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय वन पर्सन अलोन। एक अकेला मैं नहीं संभाल सकता 10,000 बच्चों को। इट रिक्वायर्स टीम वर्क, मेरे को मेरे साथ और लोग चाहिए। And its decisions affect every individual and every department in the organization। फिर यानी मैनेजर जो डिसीजन लेता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने कोई सा रूल बनाया तो वो सबको मानना पड़ेगा। तो यानी मैनेजर जो डिसीजन लेता है वो सबको मानना पड़ता है। आगे बोला मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है बच्चों ऑल लेवल एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि बच्चों, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें काफी सारे लेवल पे मैनेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एक ट्रायंगल होता है, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। इसके अंदर ना 3 लेवल्स में ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। सबसे पहले होते हैं टॉप मैनेजर, उसके बाद में होते हैं मिडिल मैनेजर, उसके बाद में होते हैं लोअर मैनेजर। ठीक है बच्चों, इन तीनों ही लेवल के मैनेजर्स को मैनेजमेंट करना पड़ता है। कहने का मतलब, टॉप मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि मैं मैनेजर नहीं हूं, तू भी मैनेजर है भाई, मिडिल मैनेजर भी मैनेजर है, लोअर मैनेजर भी मैनेजर है, यानी तीनों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी मैनेजमेंट ढंग से होएगा। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब ये हर लेवल पे चाहिए होता है, चाहे वो टॉप मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल मैनेजर हो, चाहे वो लोअर मैनेजर हो, और साथ ही साथ हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है। कहने का मतलब, चाहे आप स्कूल चला रहे हो तो भी मैनेजमेंट चाहिए, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे हो तो भी मैनेजमेंट चाहिए, चाहे आप रिलायंस जैसा बड़ा बिजनेस चला रहे हो तो भी मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। अगला बोल रहा है बच्चों, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट ना सिर्फ लोगों को नहीं संभालता, मैनेजमेंट सिर्फ काम को नहीं संभालता, मैनेजमेंट सिर्फ ऑपरेशंस को नहीं संभालता, मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों को संभालता है। इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिर्फ लोगों को नहीं संभाल रहा, वो सिर्फ काम को नहीं संभाल रहा, वो बहुत सारी चीजों को संभाल रहा है। तो बच्चों, वो कितनी चीजों को संभाल रहा है? तो बच्चों, वो 3 चीजों को संभाल रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट काम को संभाल रहा है, यानी कौन सा बंदा ढंग से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, मैनेजमेंट देख रहा है उस चीज पे। अगली चीज, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों के बीच में लड़ाई तो नहीं हो रही, ढंग से लोग हमारी कंपनी में रह तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारी कंपनी से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उन पे नजर रखना, उनको ढंग से रखना, मैनेजमेंट करके देता है। आगे है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है वो तरीका सही है कि नहीं है। अब बच्चों, हल्का सा मेरे को 2 मिनट दो, क्योंकि मेरे अंदर ना गुटरगु हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना हल्की सी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में और जाना चाह रहा हूं। तो बच्चों देखो, एग्जांपल से समझो। मैं क्या करता हूं, मैं टिक्की बेचता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं ये खड़ा हूं टेंटन है, और ये मेरा बच्चों ठेला है, खूब भीड़ आती है मेरे पास। मैंने बोला यार खूब भीड़ आ गई, ऐसा करते हैं लोगों को लाओ ताकि वो टिक्की फ्राई करके लोगों को दें, ठीक है। तो बच्चों, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कौन सा बंदा क्या काम करेगा, वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, दिस इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि भाई तू क्या करेगा, तू टिक्की तलेगा, तू क्या करेगा, तू पैकेजिंग करेगा। तो यानी मैंने जो काम डिवाइड किया ना, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है बच्चों। अब क्या है, टिक्की कितनी देर तलनी है, कितना उसमें नमक मिर्च डालना है, मैंने उसको वो समझाया, इसको बोला जाता है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। समझ में आया? एक ही एग्जांपल से, एक ही टिक्की की रेडी में तीनों चीजें थी। लोगों को अपने साथ जोड़ो, एम्प्लॉय को रखो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, काम बांटो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किस तरीके से काम करना है, टिक्की कैसे बनानी है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अगला है बच्चों मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल का मतलब यह होता है, आप मैनेजर को तो टच कर सकते हो, पर वो जिस तरीके से मैनेजमेंट करता है आप उसको टच नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी हॉस्पिटल में घुसा, बहुत ही चकाचौंध, बहुत ही शानदार तरीके से हॉस्पिटल था, वो बिल्कुल साफ सुथरा, तो मैं मैनेजमेंट को तो टच कर सकता हूं जिसकी वजह से हॉस्पिटल इतना साफ रख रहे हैं, पर उनके स्टाइल को टच नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को तो, टीचर को तो टच कर सकते हो, पर मेरे टीचिंग स्टाइल को टच नहीं कर सकते। ये सब फील होती है चीज, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बोला गया कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, आप देख नहीं सकते पर आप उसको महसूस कर सकते हो। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छी मैनेजमेंट के अंदर वाली ऑर्गेनाइजेशन में जाके ना बढ़िया लगता है। कुछ कुछ स्कूलों में तुमने देखा होगा, एंट्री करोगे बड़ी मनहूसियत सी आती है, मजा ही नहीं आता वहां पे, तो इसका मतलब वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कुछ अलग स्कूल में जाओगे, शानदार शानदार फील होता है, तो यानी वहां का मैनेजमेंट अच्छा है। तो तुम वहां के मैनेजमेंट को टच तो कर सकते हो, उसके बाल तो खींच सकते हो, पर उसकी जो मैनेजमेंट के स्टाइल है उसको सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। आगे बच्चों बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब यह है कि जब बिजनेस के अंदर चेंज आता है ना, बिजनेस के अंदर चेंज आता है ना, तो मैनेजमेंट भी अपने आप में चेंजेस लाता है। फॉर एग्जाम्पल, रीड करता है अपन, मैनेजमेंट बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये आने वाली चीजों के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करता रहता है और बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करता है, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशंस कंपटीशन सर्वाइव कर पाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बच्चों। मुकेश अंबानी जी जो है ना, उन्होंने पेट्रोलियम की कंपनी खोली थी, पर देखो कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने 65 की एज के अंदर अपनी खुद की जियो की कंपनी लॉन्च कर दी और उसको टॉप पे पहुंचा दिया। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप या मेरे में से कोई 65 की एज में हो, वो 5G टेक्नोलॉजी समझेगा क्या? हम समझना ही नहीं चाहेंगे, हम बोलेंगे हाथ जोड़े भाई, जितना कमाना था कमा लिया, अब हम रेस्ट करेंगे। पर आप सोचो उनका मैनेजमेंट कितना तगड़ा है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बदलाव किए। रिलायंस जो पेट्रोल बनाती थी, उस जैसी कंपनी के अंदर ऐसे चेंजेस किए कि उसने जियो जैसी कंपनी को भी चला के दिखा दिया। हम जैसे लोग पता है क्या है, हम 2 दुकानें खोल लेना अलग अलग जगह पे, हमसे वो 2 दुकानें ना संभले, पर इन्होंने बच्चों रिलायंस जो पेट्रोल बना का काम कर रही है और दूसरी तरफ जियो जो इंटरनेट का काम कर रही है, दोनों अलग अलग बिजनेस है, उनको चला के दिखा दिया। तो कहने का मतलब जो अच्छे मैनेजर होते हैं ना, वो बदलाव के साथ खुद को बदल पाते हैं। ये आपने बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस में भी देखा होगा कि भाई आपको बदलाव के साथ बदलना है, अगर नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें झुका देगी। वही बात कर रहा हूं मैं। अच्छा मैनेजर कंपनी के अंदर ऐसे बदलाव ला पाता है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो सारे के सारी दिक्कतों को फाड़ के एकदम विनर की तरह आगे निकल के आती है। आगे है बच्चों, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूअसली मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें यही बोला हुआ है, मैनेजमेंट नेवर स्टॉप्स, इट इज परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 वर्ड्स को बच्चों मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब फाइनल टॉपिक पे आते हैं। हमारा फाइनल टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों मैनेजमेंट के होते हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी के अंदर लोगों को खुश रखना, इसको बोला जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा होता है बच्चों हमारे एम्प्लॉयज को खुश रखना, इसको बोला जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट कमाना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का ख्याल रखना सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज का ख्याल रखना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों फटाफट से रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो होता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। इसके अंदर बच्चों 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है सर्वाइवल, दूसरी स्टेज है प्रॉफिट और तीसरी स्टेज है ग्रोथ। ये क्या होती है वो समझो। मान लो बच्चों हमने कोई सी कंपनी खोली, ठीक है। इस कंपनी खोलने के अंदर बच्चों सबसे पहली हमारी टेंशन पता है क्या होगी? हम लॉस में ना चले जाएं। कम से कम हमारी कंपनी इतना तो पैसा कमाए कि हम अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे पाएं। तो बच्चों हर कंपनी की या हर बिजनेस की स्टार्टिंग की स्टेज होती है कि वो चाहता है कि मैं मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करूं, यानी जिंदा रहूं। ऐसा ना होए कि हमें इतने लॉस हो जाए कि हमें बिजनेस बंद करना पड़े। ठीक है बच्चों। सर्वाइव करने के बाद बच्चों दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मान लो 3-4 साल हमने बढ़िया सर्वाइवल कर लिया, ठीक है। अब हमारा टारगेट पता है क्या होगा? अच्छा खासा पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाएंगे। तो बच्चों दूसरा टारगेट होता है हमारा प्रॉफिट कमाना। अब बच्चों 3-4 साल मान लो हमने प्रॉफिट भी अच्छा कमाया,
अब हमारा टारगेट क्या होएगा? अब हमारा टारगेट होएगा कि यार दिल्ली में ब्रांच खोलूंगा, एक बॉम्बे में ब्रांच खोलूंगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनाऊंगा, होता है ना। तो इसका मतलब तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा बच्चों ग्रोथ। तो बच्चों यही तो मैंने यहां पे लिख रखे हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, सर्वाइवल में लिखा हुआ है दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्राई टू रिमेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मार्केट में रहो। दूसरा होता है प्रॉफिट कमाना, अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो, बिना प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे कैसे? अब प्रॉफिट भी आ गया, सर्वाइवल भी हो गया, अब क्या टारगेट है? ग्रोथ। ग्रोथ में हमने लिखा हुआ है ट्रू सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल, अलग अलग ब्रांचें खोलना, एम्प्लॉइज और प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, इन सारों को बोलते हैं ग्रोथ हो रही है। एक ब्रांच दिल्ली में खोली, एक ब्रांच बॉम्बे में खोली, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी का पार्ट होता है, हर बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, सोसाइटी का पानी, सोसाइटी की हवा, सोसाइटी की जमीन, इसीलिए हर बिजनेस को सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहिए। क्या क्या वापस दे सकते हैं? अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाओ, यानी किसी के साथ चोरी मत करो, अच्छी क्वालिटी का दाम लिया है तो अच्छी क्वालिटी की चीज दो उसको वापस, मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन बनाओ। अगली चीज और क्या हो सकती है? क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों को रोजगार दो। अगली क्या हो सकती है? इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन करो। मान लो आपका मशीन, आपकी फैक्ट्री लगी हुई है गंगा के पास, तो गंगा के अंदर वापस से गंदा पानी मत डालो, थोड़ा सा सोसाइटी का ख्याल रखो। इससे क्या है, सोसाइटी से आपने जो ली थी वापस, आपने एक तरीके से उसको वापस गिव बैक किया है, कि आपने उस पर ट्रस्ट दिखाया है। आगे बोल रहे हैं बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बच्चों किससे रिलेटेड है बताओ? एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो देखो वही लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, these are related to employees of the organization, employees से related होता है। मैनेजमेंट must ensure that employees are satisfied and motivated, ताकि employees हमारे खुश रहें। ये कैसे हो सकता है? उनको वाजिब सैलरी दो, उनके फालतू में सैलरी मत काटो, अच्छा पैसा दो उनको, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ, उनको करियर में आगे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज दो। इससे क्या है? इससे एम्प्लॉय हो जाता है हैप्पी, सोशल ऑब्जेक्टिव से सोसाइटी हो जाती है हैप्पी, और हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट, तो ओनर हो जाता है हैप्पी। बच्चों जिस बिजनेस में तीनों लोग हैप्पी रहते हैं ना, वो ही बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, फैला दो इस वीडियो को, जब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।